दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी जिस रफ्तार के सामने घुटने टेक देता है वो है हाइपरसोनिक स्पीड। अगर कोई मिसाइल 8 से 10 मैक की रफ्तार पकड़ ले तो इसका मतलब है कि वो पलक झपकते ही दिल्ली से मुंबई की दूरी तय कर सकती है। साइंस और डिफेंस का एक अचूक आंकड़ा ये है कि इस रफ्तार पर आ रही मिसाइल को ट्रैक करके इंटरसेप्ट करने के लिए दुनिया के किसी भी रडार, किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम के पास कुछ सेकंड्स का समय होता है और इतने कम समय में इसे इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन के बराबर है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने अब एक ऐसा ही समंदर का सिकंदर तैयार कर लिया है जिसे कैरियर किलर कहा जा रहा है। 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार और 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल हिंद महासागर में गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस मिसाइल की जद में आते ही चीन के सबसे आधुनिक वॉरशिप फुजियान जैसे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि भारत का ये नया ब्रह्मास्त्र कैसे समंदर में दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला है। इस स्वदेशी मिसाइल की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो इसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली स्पीड है। लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 8 से 10 की हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। इसे आसान शब्दों में कहें तो ये आवाज की रफ्तार से 8 से 10 गुना तेज चलती है, जो कि लगभग 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। जब कोई मिसाइल इस भयानक स्पीड से किसी टारगेट की तरफ बढ़ती है तो हवा में घर्षण के कारण उसके आसपास एक प्लाज्मा की परत बन जाती है जो दुश्मन के रडार सिग्नल को सोख लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। और इसका नतीजा ये होता है कि दुश्मन के वॉरशिप पर लगे रडार या एयर डिफेंस सिस्टम को तब तक कुछ भी पता नहीं चलता जब तक कि ये मिसाइल उनके सिर पर ना पहुंच जाए। और यही वजह है कि इसे रोक पाना अभी के लिए नामुमकिन माना जा रहा है। चीन पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी नौसैनिक ताकत का बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है। उसने हाल ही में अपने सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान उसे समंदर में उतारा है। लेकिन भारत की ये नई मिसाइल विशेष रूप से इसी तरह के बड़े मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को तबाह करने के लिए डिजाइन की गई है। इस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज करीब 1500 किलोमीटर है। इसका मतलब ये होता है कि दुश्मन का कोई युद्धपोत भारत की समुद्री सीमा से बहुत दूर भी मंडरा रहा होगा तो भी तटीय इलाकों में तैनात भारतीय नौसेना वहीं से एक बटन दबाकर उसे जल्द समाधि दे सकती है। ये क्षमता भारत को अपने जहाजों को दुश्मन के करीब भेजने से बचाती है। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे सैनिक सुरक्षित दूरी पर रहकर ही दुश्मन के बेड़े को साफ कर सकते हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार ओडिशा के तट पर इस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल के शुरुआती टेस्ट एकदम सफल रहे हैं। मिसाइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी बिल्कुल सटीकता के साथ निशाने पर हिट किया है और उसे ध्वस्त कर दिया। ये प्रोजेक्ट अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। इंडियन नेवी 2027-28 के बीच इस मिसाइल का यूजर ट्रायल शुरू करने वाली है। इन ट्रायल्स में मिसाइल को असली युद्ध जैसी स्थितियों में परखा जाएगा। वैसे तो इस मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से नेवी के बेड़े में शामिल होने में लगभग 2029 या 30 तक का समय लग सकता है, लेकिन भारत सरकार इसे लेकर कोई भी ढील नहीं बरतना चाहती। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तटीय इलाकों में इस मिसाइल को सीमित स्तर पर पहले ही तैनात करने की योजना बनाई जा रही है ताकि किसी भी इमरजेंसी से आसानी से निपटा जा सके। ये मिसाइल भारत की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत देश को डिफेंस सेक्टर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। भारत इस वक्त 3 बड़े मोर्चों पर काम कर रहा है। पहला है हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाना, दूसरा है नेक्स्ट जेन फाइटर जेट्स को डेवलप करना और तीसरा बेहद ही अहम है देश का खुद का नेशनल एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना, जिसे मिशन सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है। आज पूरी दुनिया भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी की कायल हो चुकी है। जहां एक तरफ ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश लाइन में है, तो वहीं आकाश और आकाश तीर जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम्स ने भी ग्लोबल मार्केट में अपनी धाक जमा ली है। डीआरडीओ इस लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा नेवल एंटी शिप मिसाइल NASM, SR और प्रलय जैसी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी तेजी से काम कर रहा है। आने वाले 1 से 1.5 दशक में भारत का डिफेंस ग्रिड पूरी तरह से बदल जाएगा। इस हाइपरसोनिक कैरियर किलर मिसाइल के आने के बाद हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की जो स्थिति है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की हो जाएगी। ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि दुश्मनों के लिए सख्त चेतावनी है कि भारत की समुद्री सीमाओं की तरफ आंख उठाने का अंजाम क्या हो सकता है। समंदर की बढ़ती नौसैनिक प्रतिस्पर्धा के बीच ये स्वदेशी तकनीक भारतीय नौसेना को वो रणनीतिक बढ़त देने जा रही है जिसके बाद हिंद महासागर में भारत की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल पाएगा।